धर्म बड़ा या कर्म? अगर कोई ये सवाल आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, इंडिया का सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा चुका है, जिसके बाद मोहम्मद शमी के बहुत सारे वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसे लेके पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ। देखिए, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी के उस वीडियो और इमेजेस में जहां पर वो मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और इस समय ग्लोबली सारे मुसलमान फास्ट रखते हैं। जितने भी मुस्लिम्स हैं वो रोजा रखते हैं, जिसका पूरा दिन, जब रोजे में कंप्लीट पूरा दिन जितने भी मुस्लिम्स हैं वो ना ही तो कुछ खाते हैं ना ही तो कुछ पीते हैं, और शाम की नमाज के बाद ही अपने रोजे को खोलते हैं। इस पूरे दौरान मोहम्मद शमी ने जब एनर्जी ड्रिंक पी तो रोजे का महीना चल रहा है और इसे लेकर सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि मोहम्मद शमी ने ऐसा क्यों किया। देखिए, सबके मन में, मैं उन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ जो इस करंट सिनेरियो में मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का ये कहना है, जब उन्होंने ये वीडियोज और ये इमेजेस देखी तो उनका ये कहना है कि जो मोहम्मद शमी ने किया वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। इससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक गलत भावना जा रही है, एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। तो जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसके लिए उन्हें सजा होनी चाहिए। देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी एज अगर हम बात करें तो मौलाना यासुफ अब्बास जी का ये कहना है कि देखिए, मोहम्मद शमी देश की सेवा कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो देश का सिपाही हो या फिर देश का खिलाड़ी जो इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी जो उन्होंने किया वो उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि देखिए, मैच के दौरान भागना भी पड़ता है, खेलना भी पड़ता है, और कोई भी तेज गेंदबाज, मोहम्मद शमी जो है वो भारतीय खेमे के तेज गेंदबाज है, तो उन्हें अपने लिए एनर्जी चाहिए, खेलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से उस मैच के दौरान मोहम्मद शमी हमें वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। देखिए, अभी तो ये पूरा डिबेट सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो मोहम्मद शमी ने किया क्या वो सही था या गलत। लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म्स में बात करें तो जो मोहम्मद शमी ने किया वो सही था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। रमजान के दौरान कुछ खास स्थितियों में रोजा छोड़ा जा सकता है। जी हाँ, ये सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे कुछ स्थितियों की अगर हम बात कर ले जहां पर रोजा छोड़ने के बाद में कज़ा, छूटे हुए रोजे रखते हुए रोजा छोड़ने की आप वजह, अगर एक वैलिड रीजन अगर आपके पास है तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, और उसके बाद कज़ा, जो छूटे हुए रोजे हैं उन्हें आप बाद में रख सकते हैं। देखिए, कुछ स्थितियां, जैसे आप बीमार हैं, सिक है, तबियत खराब है, आप रोजा नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारी बीमारियां रैंडम आपको हो सकती हैं, कोल्ड, कफ, फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, जैसे ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आम तौर पे रोजमर्रा के जीवन में किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, जिसके बाद आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती कि आप उस रोजे को कंप्लीट करें। तो देखिए, आप उस समय में रोजा छोड़ सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि उस दौरान आपको काफी ज्यादा चलना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आप ट्रैवल करते हैं, कोई लंबी यात्रा है, आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कैसे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। तो देखिए, तब भी उस दौरान में आप रोजा छोड़ सकते हैं। तीसरी अगर मैं स्थिति की बात कर लूं, देखिए, फीमेल्स के ऊपर ये चीज आ जाती है कि जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब उनके बच्चे छोटे होते हैं एंड फीमेल्स हैव टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड, तो तब उस दौरान भी रोजा छोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर या तो उस लेडी के हेल्थ पर या फिर उसके बच्चे के हेल्थ पर हमें बुरा असर पड़ता हुआ दिखता है तो उस दौरान भी रोजा छोड़ा जा सकता है। देखिए, चौथी जो स्थिति आती है बुजुर्गों के लिए, जैसे जब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एज के बाद हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, नहीं रख पाते, काफी सारी मेडिसिन है जो साथ में चल रही हैं, जो पूरा दिन ओल्ड लोगों को खानी पड़ती हैं, देखिए, उस समय में भी रोजा छोड़ा जा सकता है। आखिरी जो स्थिति आती है वो आती है, देखिए, मेंटली इल। जैसे अब बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, वो मेंटली स्टेबल नहीं होते, मेंटली नॉर्मल नहीं होते। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो रोजे का फर्ज है वो अदा करना जरूरी नहीं है।
इसी के साथ साथ अगर हम ओवर फिजिकल लेबर की बात करें, देखिए जैसे हम वेज वाली लेबर देखते हैं, डेली लेबर देखते हैं अपनी सोसाइटी में, जो लोग मजदूरी करते हैं, भारी भारी सामान उठाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जैसे हम लोग दिखते हैं, जब हमें पता होता है कि इनका जो वर्क है वो एक्स्ट्रा फिजिकल लेबर वाला है, तो ऐसे लोग भी रोजा छोड़ सकते हैं। और अगर हम मोहम्मद शमी की बात कर ले तो देखिए ये जो फिजिकल लेबर वाली चीज है और जो ट्रैवल वाली चीज है, मोहम्मद शमी पर दोनों ही चीजें लागू होती हैं। देखिए मोहम्मद शमी इस समय दुबई में है। 20 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का सफर शुरू हुआ था मोहम्मद शमी का, और अब 9 मार्च को फाइनल का मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हमें दिखने वाला है। और वहां पर मोहम्मद शमी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसको मिस नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि देखिए प्रैक्टिस के दौरान हर प्लेयर को बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना होता है, हार्डवर्क करना होता है और बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर की इसमें जरूरत होती है। देखिए अगर किसी का रोजा जानबूझकर टूटा है या उसने बिना किसी ठोस वजह के छोड़ा है, तब कफारा मुआवजा देना होगा। अगर आप जानबूझ के रोजे को छोड़ रहे हैं और आपके पास कोई भी ठोस वजह नहीं है, तब आपको ये मुआवजा भरना होगा। इसके लिए 3 तरीके बताए गए हैं। दरअसल रोजे का कफारा अदा करने के लिए ये कहा गया है, या तो एक गुलाम को आप आजाद करवा दीजिए। देखिए हम पुराने जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी फास्ट हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, ये सारे एंशिएंट है, काफी सालों से, काफी जनरेशन से ये सारी चीजें चली आ रही है। तो जिस समय में रोजे की शुरुआत हुई थी, उस समय में मुआवजा देने के लिए आपको एक गुलाम को आजाद करवाना पड़ता था। देखिए जो लोग जिनके पास गुलाम नहीं होते थे, उन्हें जिनके पास गुलाम है उनसे खरीद कर उस गुलाम को आजाद करवाना पड़ता था। देखिए अब जो दूसरा मुआवजा है वो ये है, या 60 दिनों तक लगातार रोजा रखा जाए, या फिर 60 गरीबों को खाना खिलाया जाए, या फिर जो अल्लाह ने आपको अता किया है, जहां पर आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जरूरतमंदों को दान किया जाए। यानी कि अगर आप रोजा नहीं रख पा रहे हैं तो देखिए 60 गरीबों को खाना खिलाइए, या फिर जितना अल्लाह मियां ने आपको दिया है उसमें से, अपनी धन राशि में से कुछ जो हिस्सा है वो दान पुण्य जैसी चीजों में लगाइए। देखिए रोजा छोड़ने वाले व्यक्ति को बाद में कजा रोजा रखना होता है, यानी कि कजा रोजा जब आप बाद में रोजे खत्म होने के बाद और अगला रोजा शुरू होने से पहले, अगले साल जब रोजे दोबारा आते हैं वो शुरू होने से पहले, इस बीच के स्पैन में आपको रोजा रखना बहुत जरूरी है। एज पर दी लॉ एंड नॉर्म्स तो यही है। तो देखिए इतनी सारी चीजों के बाद क्या आप सबको सच में लगता है मोहम्मद शमी ने जो किया वो गलत है, या फिर ये जो सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा है वो सिर्फ मोहम्मद शमी की इमेज को हैम्पर करने के लिए हो रहा है? आप सबका इस पर क्या व्यू है वो हमें कमेंट्स करके बताएं, और न्यूज़ 15 के पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।